आपको तो पता ही होगा कि इस पृथ्वी का सबसे डेवलप जीव हम इंसान ही हैं। पहले पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था, फिर समय के साथ डायनासोर का नामो निशान ही मिट गया। फिर पृथ्वी पर इंसानों ने अपना सत्ता मजबूत कर दिया। जब इंसानों ने आग जलाना सीखा, उस दिन से ही साइंस का आविष्कार हुआ। हम इंसानों के अलावा इस पृथ्वी पर और भी जीव रहते हैं, जैसे शेर, हाथी, पेल। ये सब हम इंसानों से बहुत ही ताकतवर थे। फिर कैसे इंसानों ने इस पृथ्वी पर राज किया? इंसानों ने इस पृथ्वी पर अपने बुद्धि से ही राज किया। फिर समय के बाद इंसानों ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। जितना टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही थी, उतना ही भयानक समय आ रहा था। फिर इंसानों ने परमाणु जैसे विस्फोटक हथियार का निर्माण किया। आपको तो पता ही होगा कि परमाणु जैसे विस्फोटक हथियार से इंसानों को तो बहुत ही नुकसान होता है और हमारे पृथ्वी को भी बहुत ही नुकसान होता है। वो कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ अच्छाई, दूसरी तरफ बुराई। ठीक उसी तरह साइंस का भी यही हाल है। साइंस के एक तरफ अच्छाई, दूसरी तरफ बुराई है। साइंस का आविष्कार से हमें बहुत ही फायदा होता है और नुकसान भी होता है, और इसका नुकसान पृथ्वी को भी होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है पृथ्वी कितने मेहनत से रहने लायक एक ग्रह बन चुका था? तो फ्रेंड्स, आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं सब बढ़िया ही होंगे, मैं भी बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नहीं हो तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना है। तो बिना देर करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मैं प्रकाश सिन्हा स्वागत करता हूँ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो लेट्स स्टार्ट इट टुडे इंटरेस्टिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है पृथ्वी एक सुंदर ग्रह बनने तक का सफर कैसा रहा होगा? तो फ्रेंड्स, आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। हमें इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा पास्ट में, वो भी आज से करीब 4.6 अरब साल पहले की पास्ट में जाना होगा। उस समय हमारे पृथ्वी का नामो निशान भी नहीं था, तब सूरज का भी नामो निशान भी नहीं था। तब पूरा ब्रह्मांड गैस, धूल और चट्टान से भरा हुआ था। तब ग्रेविटेशन की वजह से ये गैस, धूल, चट्टान एक जगह पर एकत्रित हुए और आगे जाकर एक गोले का आकार ले लिया। इसके बाद ये गोला सूरज का आकार ले लिया और ये नया सूरज अपने अंदर 99.9% गैस, धूला और चट्टान अपने अंदर समेट लिया। बाकी जो गैस, धूला और चट्टान था वो एक डिस्क की तरह आकार पर बन गया और ये सब सूरज के चक्कर काटने लगे और ये सब ग्रेविटेशन की वजह से एक गोले का निर्माण किया जो कि सूरज के बहुत ही करीब था, और वो गोला और कोई नहीं, हमारा पृथ्वी ही था। तब पृथ्वी पर वायुमंडल मौजूद नहीं था और तब पृथ्वी एक आग के गोले की तरह ही था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब पृथ्वी एक नर्क जैसा ही था, क्योंकि इसमें जमीन नहीं थी, इसमें उबलता हुआ लावा था, चारों तरफ उबलता हुआ लावा ही था। तो फ्रेंड्स, हमें फिर से पास्ट में जाना होगा, वो भी आज से करीब 4.5 अरब साल पहले की पास्ट में फिर से हमें जाना होगा। तब अंतरिक्ष पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो पृथ्वी को बदल के रख देने वाला था। उस समय पृथ्वी के पास थिया नाम का एक गोला भटक रहा था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, इतना तेजी से कि वह 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। और ये आज के एक गोली की 20% से भी ज्यादा रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। और ये थिया वाला गोला इतना बड़ा कि वो आज का मंगल ग्रह जितना बड़ा था। और पृथ्वी और थिया के टकराव से और एक गोले का निर्माण हुआ जो कि चंद्रमा ही था। चंद्रमा का निर्माण हुआ, पृथ्वी और थिया के टकराव से चंद्रमा का निर्माण हुआ। और अंतरिक्ष पर एस्टेरॉइड की ज्यादा मात्रा होने की वजह से एक रिंग का आकार धारण कर लिया। ये रिंग दो भागों में बट गया। पहला वाला पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक रिंग बन गया और दूसरा चंद्रमा के ठीक पीछे और एक रिंग बन गया। पहले चंद्रमा बहुत ही गर्म था और वह पृथ्वी के बहुत ही करीब था, इसलिए गुरुत्वाकर्षण की वजह से 25% आकर्षित करता था और तब 6 आवर्स की एक दिन होती थी। इस वजह से उस समय के लावा के नदियां आज के समुद्र के 20 गुना ज्यादा ऊपर उठती थी। और फिर धीरे धीरे चंद्रमा हमारे पृथ्वी से दूर चला गया
और इससे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता गया और इससे लावा की नदियां ठंडा होने लगी। तब धरती पर वायुमंडल में सिर्फ मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद था और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के आपस में मिलने की वजह से पूरा वायुमंडल प्रदूषित गैसों से भर गया था और धरती पर जीवित रहने के लिए पानी का जरूरत था। कुछ समय ऐसे ही बीतने के बाद हमारे सौरमंडल में एक गैस जाइंट का नॉर्मल बदलाव होने लगा। बदलाव के कारण कॉमेट और एस्ट्रॉइड ग्रेविटेशन की वजह से सारे ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पर बारिश होने लगी और ये पानी की बारिश नहीं थी, ये एस्ट्रॉइड और कॉमेट का बारिश होने लगी थी। पृथ्वी पर 50 करोड़ साल बाद मिट्टियों की बारिश फिर से होने लगी। इसे द हैवी बॉम्बार्डमेंट भी कहा जाता है। लाखों करोड़ों सालों तक ये बारिश लगातार होने लगी और ये बारिश अपने साथ पानी लेकर आई थी धरती पर। इसकी वजह से पूरा पृथ्वी पर पानी से भर गया। तब पृथ्वी पर जमीन का नामो निशान भी नहीं था, चारों तरफ पानी ही पानी था। अभी भी रहना यहाँ पर पृथ्वी पर रहना नामुमकिन था क्योंकि पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। 3.5 अरब साल पहले एस्ट्रॉइड और कॉमेट आपस में सिर्फ पानी ही नहीं, प्रोटीन, कार्बन और एमिनो एसिड साथ में लाया था और प्रोटीन, कार्बन और एमिनो एसिड आपस में मिलकर एक कोशिकाएं जीवों का निर्माण किया और ये एक प्रकार के बैक्टीरिया ही थे। धीरे धीरे बैक्टीरिया बढ़ने लगी। कई सालों बाद पूरा समुद्र बैक्टीरियाओं से भर गया और ये बैक्टीरिया आपस में मिलकर एक पत्थर का आकार धारण किया। इसे स्टोमेटालाइज्ड बैक्टीरिया भी कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी को आज के जैसा बनने के लिए एक जबरदस्त बदलाव की जरूरत था। समुद्र के अंदर स्टोमेटालाइज्ड बैक्टीरिया मौजूद थे और ये स्टोमेटालाइज्ड बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को डाइजेस्ट करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे, लेकिन बहुत ही कम प्रोड्यूस कर रहे थे और ऐसा ही लाखों करोड़ों साल बीतने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा काफी अधिक हो गई। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा काफी अधिक हो गई थी। अब पृथ्वी रहने लायक बन चुका था, एक ग्रह बन चुका था, रहने लायक एक ग्रह बन चुका था। आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से करना। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और अगर आप चाहते हो तो इसके बाद हमारे पृथ्वी के साथ क्या हुआ, अगर आपको ये जानना है तो आपका राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लिखते हैं तो मैं उसका पार्ट 2 वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।